दुनिया में समुद्री शक्ति की दौड़ लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका अपने परमाणु पनडुब्बी बेड़े को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। इसी बीच रूस ने अपनी नई डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी अमूर 1650 को पेश करके वैश्विक रक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित फ्लीट 2026 प्रदर्शनी में रूस की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने अमूर 1650 का नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। अमूर 1650 कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है, यह रूस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह वैश्विक हथियार बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ क्षमता है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दुश्मन आपको खोज ना पाए। अमूर 1650 को इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है। इसकी ध्वनि पहचान यानी सोनार सिग्नेचर पुराने क्लो क्लास की तुलना में काफी कम बताई जाती है, जिससे इसे समुद्र के भीतर ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। अमूर 1650 की लंबाई लगभग 67 मीटर और चालक दल लगभग 35 सदस्यों का है। यह लगभग 45 दिनों तक मिशन पर रह सकती है। इसकी अधिकतम परिचालन गहराई करीब 300 मीटर बताई जाती है। रूस ने इस पनडुब्बी में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP तकनीक जोड़ने की योजना भी दिखाई है। AIP का अर्थ है कि पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती है और उसे बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको बता दें कि पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है, जिससे दुश्मन उन्हें पकड़ सकता है, लेकिन AIP तकनीक इस कमजोरी को काफी हद तक समाप्त कर देती है। अमूर 1650 की दूसरी बड़ी ताकत इसका हथियार भंडार है। रिपोर्टों के अनुसार यह 28 तक हथियार ले जा सकती है, जिनमें टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइलें और अन्य प्रिसीजन हथियार शामिल है। यह क्षमता इसे गैर परमाणु पनडुब्बियों की श्रेणी में बेहद खतरनाक बनाती है। सबसे ज्यादा चर्चा इसके वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को लेकर हो रही है। सामान्य तौर पर अधिकांश डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां अपने टॉर्पीडो 2 से ही मिसाइल दागती हैं, लेकिन अमूर 1650 में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जोड़ा गया है, जिससे यह सीधे ऊपर की ओर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। इससे प्रतिक्रिया समय कम होता है और एक साथ कई लक्ष्य साधने की क्षमता बढ़ जाती है। यही वह विशेषता है जिसने भारत में भी रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। रूस का दावा है कि अमूर 1650 को भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह दुनिया की सबसे घातक पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक बन सकती है। ब्रह्मोस अपनी तेज गति और कम प्रतिक्रिया समय के कारण पहले से ही विश्व की सबसे प्रभावशाली सुपरसोनिक मिसाइलों में गिनी जाती है। ब्रह्मोस के साथ अमूर 1650 केवल जहाजों को ही नहीं, बल्कि तटीय सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना सकती है। इससे यह एक बहुउद्देशीय स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाती है। रूस ने वर्षों पहले भारत को अमूर 1650 आधारित पनडुब्बियों के संयुक्त विकास का प्रस्ताव भी दिया था। उस समय प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम के तहत इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव में तकनीकी हस्तांतरण और भारत में निर्माण की बात भी शामिल थी। हालांकि भारत ने बाद में फ्रांसीसी स्कॉर्पिन आधारित कलवरी परियोजना पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन अमूर 1650 का नाम समय समय पर भारतीय रक्षा चर्चाओं में आता रहा है। अब जब रूस ने इसका नया संस्करण प्रदर्शित किया है, तो फिर से इस पर चर्चा तेज हो गई है। यदि रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अमूर 1650 का उद्देश्य केवल रूस की नौसेना को मजबूत करना नहीं है, यह एक निर्यात उत्पाद भी है। रूस एशिया, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के उन देशों को लक्ष्य बना रहा है जो परमाणु पनडुब्बियां नहीं खरीद सकते, लेकिन अत्यधिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी चाहते हैं। आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री तनाव लगातार बढ़ रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे माहौल में एक ऐसी पनडुब्बी जो लंबे समय तक पानी के भीतर रह सके, स्टेल्थ तकनीक से लैस हो और सुपरसोनिक मिसाइलें दाग सके, वह किसी भी देश के लिए बड़ा सामरिक हथियार बन सकती है। अमूर 1650 को रूस की प्रसिद्ध किलो क्लास पनडुब्बियों का अगला कदम माना जा रहा है। किलो क्लास को अक्सर ब्लैक होल कहा जाता था, क्योंकि उनकी आवाज इतनी कम होती थी कि उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता था। अमूर 1650 उसी अवधारणा को आगे ले जाती है। रूस का दावा है कि यह पनडुब्बी
उथले और गहरे दोनों प्रकार के समुद्री क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम कर सकती है। इसके मिशनों में एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तटीय रक्षा, खुफिया निगरानी और विशेष बलों को समर्थन देना शामिल हो सकता है। हालांकि कुछ रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमूर 1650 परियोजना को अभी भी वास्तविक उत्पादन और निर्यात ऑर्डर हासिल करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों, उत्पादन क्षमता और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी फ्लीट 2026 में इसका प्रदर्शन यह संकेत देता है कि रूस पारंपरिक पनडुब्बियों के बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। विशेष रूप से ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ इसका संयोजन कई संभावित ग्राहकों के लिए आकर्षक प्रस्ताव बन सकता है। अमूर 1650 रूस की नई पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जिसमें स्टेल्थ, लंबी अंडर वाटर एंड्योरेंस, AIP तकनीक, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का संयोजन देखने को मिलता है। यदि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात तक पहुंचती है, तो आने वाले वर्षों में यह वैश्विक समुद्री शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण पनडुब्बियों में शामिल हो सकती है।